नमस्कार। आज हम विशेषण के बारे में विस्तार से परिचर्चा करेंगे। विशेषण से पहले हमने संज्ञा, सर्वनाम जो विकारी हैं उनके बारे में चर्चा की। आज हम विशेषण की परिभाषा, उसके भेद तथा प्रतियोगी परीक्षाओं में विशेषण से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो पढ़ते हैं विशेषण। विशेषण, विशेषण शब्द का संधि विच्छेद विशेष धन नय होता है। विशेष धन नय, यहाँ जो संधि है वो व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि है। यहाँ जो नय है वो अणय में बदल गया, यानी री, र और श के बाद यदि नय आता है तो वह अणय में बदल जाता है। जैसे प्रधन नय बराबर प्रण, कृषधन नय बराबर कृष्ण। इसी प्रकार विशेष धन नय बराबर विशेषण। विशेषण में भी उपसर्ग, शेष मूल शब्द और नय प्रत्यय के रूप में प्रयुक्त हुआ है। इस प्रकार भी धन शेष धन नय बराबर विशेषण शब्द बना है। जानते हैं परिभाषा। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है। यानी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। गुण, दोष, रंग, आकार, स्थिति, दशा, दिशा, स्वाद, स्थान, गंध आदि के रूप में जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता प्रकट की जा रही है उन्हें विशेषण कहा जाता है। यानी संज्ञा की विशेषता गुण के रूप में, रंग के रूप में, स्थिति के रूप में, आकार के रूप में, दशा के रूप में आदि रूपों में जब संज्ञा की या सर्वनाम की विशेषता को प्रकट किया जाता है उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। निर्देश नंबर 1। जिस प्रकार उदाहरण लेते हैं, सफेद गाय दूध देती है, तो सफेद जो है वह गाय का क्या है? विशेषण है। और गाय कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा। दो बालक खेल रहे हैं, तो बालकों की विशेषता क्या है? वह दो हैं। दो बालक खेल रहे हैं, तो बालक जो शब्द है वो जातिवाचक संज्ञा है और उसकी विशेषता क्या है? दो है। तो ऊपर गाय जो जातिवाचक है उसकी विशेषता सफेद है और नीचे बालक जो जातिवाचक संज्ञा है उसकी विशेषता क्या है? कि वो दो है। ये दोनों ही क्या है? विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। इसी प्रकार मोर चालाक है, तो मोर की विशेषता क्या है? वो चालाक है। तो चालाक क्या हो गया? विशेषण हो गया। किसका? मोर का। मोर कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। बालिका विदुषी है, तो बालिका की विशेषता क्या है? वह विदुषी है। बालिका है वो जातिवाचक संज्ञा है। तो यहाँ इन उदाहरणों से स्पष्ट हुआ कि विशेषण है वो रंग, रूप, गुण, स्थिति, दशा के आधार पर संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं। दूसरी बात यहाँ स्पष्ट हुई कि विशेषण है वो संज्ञा से पूर्व भी प्रयुक्त होता है और संज्ञा के बाद में भी विशेषण शब्द प्रयुक्त होता है। जिस प्रकार गाय से पहले यहाँ सफेद आया है जो विशेषण है, यहाँ मोर जो जातिवाचक संज्ञा उसके बाद में विशेषण आया है जो चालाक है। चालाक क्या है? विशेषण है। तो विशेषण शब्द संज्ञा से पहले और बाद में दोनों रूपों में प्रयुक्त होता है। ये हमें ध्यान रखना है। निर्देश नंबर 1। वाक्य रचना के आधार पर विशेषण के दो भेद माने गए हैं। यानी वाक्य संरचना करते हैं, वाक्य की रचना करते हैं, उसके आधार पर विशेषण के जो भेद माने गए हैं वो दो भेद माने गए हैं। उद्देश्य विशेषण या विशेष्य विशेषण। 2 नंबर है विधेय विशेषण। तो वाक्य संरचना के आधार पर विशेष्य विशेषण और विधेय विशेषण दो रूपों में विशेषण के दो भेद माने गए हैं। उद्देश्य या विशेष्य विशेषण।
यानी उद्देश्य या विशेष्य किसे कहते हैं ये जानते हैं हम। जिस प्रकार मोहन हिंदी पढ़ता है, मोहन हिंदी पढ़ता है, तो मोहन के बारे में कहा गया है कि वो क्या करता है, हिंदी पढ़ता है। तो जिसके बारे में कहा जाता है वह विशेष्य या उद्देश्य होता है। तो यहाँ मोहन जो है वो विशेष्य हो गया, वह उद्देश्य हो गया। तो जिसके बारे में कहा जाता है वो क्या होता है, उद्देश्य या विशेष्य होता है। जो उद्देश्य तथा विशेष्य की विशेषता प्रकट करते हैं, जो शब्द उद्देश्य तथा विशेष्य की विशेषता प्रकट करते हैं, उन्हें विशेष्य विशेषण या उद्देश्य विशेषण कहा जाता है। जैसे उद्देश्य को परिभाषित रूप में जिसके द्वारा जिसके बारे में कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं, यानी जिसके बारे में कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। जिस प्रकार शिक्षक हिंदी पढ़ाते हैं, तो शिक्षक है उसके बारे में कहा गया है कि शिक्षक हिंदी पढ़ाते हैं, तो शिक्षक क्या हो गया, उद्देश्य हो गया। शिक्षक क्या हो गया, विशेष्य हो गया। जो उद्देश्य होता है वही क्या होता है, विशेष्य होता है। उद्देश्य या विशेष्य है वो कर्ता के रूप में, कर्ता के विस्तारक के रूप में प्रकट होता है। उद्देश्य विशेषण या विशेष्य विशेषण, हम इसे उद्देश्य विशेषण भी कह सकते हैं और विशेष्य विशेषण भी कह सकते हैं। विद्वान शिक्षक सर्वत्र सम्मान प्राप्त करते हैं। तो शिक्षक की विशेषता क्या है कि वह विद्वान है। शिक्षक क्या है, उद्देश्य है या विशेष्य है, और इसकी विशेषता क्या है, वह विद्वान है। तो यहाँ विशेष्य की विशेषता प्रकट की जा रही है, इसलिए विद्वान क्या हो गया, उद्देश्य विशेषण हो गया या विशेष्य विशेषण हो गया। तो परिभाषा क्या बनी कि जिसकी विशेषता प्रकट की जाती है, किसकी, विशेष्य की या उद्देश्य की। जो शब्द विशेषता प्रकट करता है उसे उद्देश्य विशेषण या विशेष्य विशेषण कहा जाता है। विधेय उद्देश्य या विशेष्य के बारे में जो कहा जाए उसे विधेय कहा जाता है। यानी उद्देश्य के बारे में या विशेष्य के बारे में जो कहा जाता है उसे हम क्या कहते हैं, विधेय कहते हैं। जिस प्रकार यहाँ शिक्षक हिंदी पढ़ाते हैं, तो शिक्षक क्या हो गया, उद्देश्य या विशेष्य हो गया, और हिंदी पढ़ाते हैं ये क्या हो गया, विधेय हो गया। तो उद्देश्य या विशेष्य के बारे में जो कहा जाता है उसे क्या कहते हैं, विधेय कहते हैं। और जो विधेय की विशेषता प्रकट करता है उसे क्या कहते हैं, विधेय विशेषण। दूसरे रूप में हम ये कहें कि जो विशेषण विशेष्य के या उद्देश्य के बाद में आता है, जो विशेषण उद्देश्य या विशेष्य के बाद में आता है उसे हम विधेय विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ मोर चालाक है, तो मोर है वो विशेष्य हो गया और उसकी विशेषता क्या है, चालाक है। ये चालाक क्या हो गया, विधेय विशेषण हो गया, विधेय विशेषण हो गया। अगर इसको हमेशा लिखें चालाक मोर है, चालाक मोर है, तब ये चालाक है वो क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। कौन सा विशेषण हो जाएगा, उद्देश्य या विशेष्य विशेषण हो जाएगा। तो यहाँ स्थिति स्पष्ट हो गई कि मोर जो है वो संज्ञा शब्द है, और मोर से पहले अगर विशेषण आता है, यानी संज्ञा शब्द से पहले विशेषण आता है, तो वो क्या होता है, उद्देश्य या विशेष्य विशेषण होता है। और संज्ञा शब्द यानी विशेष्य के बाद में यदि विशेषण आता है तो वो क्या होता है, विधेय विशेषण होता है। कौन सा विशेषण होता है, विधेय विशेषण। परिभाषित रूप में हमेशा कह सकते हैं, वाक्य में जो विशेषण शब्द विशेष्य के बाद तथा क्रिया के पूरक के रूप में प्रयुक्त होते हैं, क्रिया के पूरक के रूप में प्रयुक्त होते हैं, उसे क्या कहा जाता है, विधेय विशेषण कहा जाता है। यहाँ पूरक शब्द के बारे में हम परिचर्चा करते हैं। पहले पूरक क्या है, पूरक जो किसी की पूर्ति कर देता है, यानी किसी का अभाव होता है
यानी क्रिया का अभाव, कर्ता का अभाव या अन्य किसी का अभाव होता है वाक्य में, उस अभाव की जब पूर्ति कर देता है, उसकी पूर्ति के रूप में प्रयुक्त होता है, तब उसे क्या कहा जाता है? पूरक कहा जाता है। पूरक का मतलब अभाव की पूर्ति करने वाला पूरक कहलाता है। फल मीठा है। फल जातिवाचक संज्ञा है, उसकी विशेषता क्या है? मीठा है। फल क्या है? यहाँ विशेष्य है, और यहाँ विशेष्य के बाद में क्या प्रकट हो रहा है? विशेषण प्रकट हो रहा है, इसलिए कौन सा विशेषण हो गया? विधेय विशेषण हो गया। रश्मिका ईमानदार है। रश्मिका है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और रश्मिका क्या है? ईमानदार है। ईमानदार है, तो ईमानदार जो विशेषण है वो क्या है? विशेष्य के बाद में प्रयुक्त हुआ है, इसलिए विधेय विशेषण हो गया। वह मित्र अच्छा है। मित्र की विशेषता क्या है? अच्छा है। और अच्छा शब्द है जो मित्र जातिवाचक संज्ञा है उसके बाद में प्रयुक्त हुआ है, यानी विशेष्य के बाद में क्या आया है? विशेषण आया है, इसलिए यहाँ भी कौन सा विशेषण हो गया? विधेय विशेषण हो गया। बालक चतुर है। बालक है वो जातिवाचक संज्ञा है और विशेष्य हो गया। दूसरे रूप में हम विशेषण उद्देश्य कर सकते हैं। तो बालक जो विशेष्य है उसके बाद में क्या है? विशेषण आया है, इसलिए यहाँ भी विधेय विशेषण हो गया। जानवर हिंसक है, तो हिंसक है वो जानवर की क्या है? विशेषता है। और जानवर में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। और जानवर क्या हो गया? विशेष्य हो गया। और जो विशेषण शब्द विशेष्य के बाद में आते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? विधेय विशेषण कहा जाता है। तो यहाँ स्थिति स्पष्ट हुई कि जो शब्द विशेष्य से पहले प्रयुक्त होते हैं उन्हें तो उद्देश्य या विशेष्य विशेषण कहते हैं, और जो शब्द विधेय उद्देश्य या विशेष्य के बाद में प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? विधेय विशेषण कहते हैं। निर्देश नंबर 1। निर्देश नंबर 2, रूप परिवर्तन के आधार पर विशेषण के भेद, यानी रूप परिवर्तन के आधार पर विशेषण के जो भेद माने गए हैं वो 2 भेद माने गए हैं, विकारी तथा अविकारी। यानी विकारी विशेषण और अविकारी विशेषण, इस प्रकार विशेषण है उसके 2 भेद माने गए हैं। ध्यान देना है हमें। संज्ञा और सर्वनाम जो हमने पढ़ा वे विकारी के रूप में प्रयुक्त होते हैं, लेकिन विशेषण जो है वो विकारी के रूप में भी प्रयुक्त होता है और अविकारी के रूप में भी प्रयुक्त होता है। इसलिए विशेषण को है वो विकारी विशेषण भी कहा जाता है और अविकारी विशेषण भी कहा जाता है। इस प्रकार रूप परिवर्तन के आधार पर विशेषण के जो भेद माने गए वो कितने माने गए? 2 भेद माने गए। तो यहाँ 2 अच्छे प्रश्न बन गए। रचना के आधार पर, यानी वाक्य रचना के आधार पर विशेषण के जो भेद हैं वो कितने? 2 हैं। कौन कौन से हो गए? उद्देश्य विशेषण तथा विधेय विशेषण, या ऐसा कहें विशेष्य विशेषण या विधेय विशेषण हो गया। 2 भेद हो गए। और रूप परिवर्तन के आधार पर विशेषण के कितने भेद हैं? तो 2 भेद हैं। वो कौन कौन से हो गए? विकारी और अविकारी हो गए। विकारी किसे कहते हैं इसके बारे में चर्चा करते हैं। पहले विकारी वे शब्द जो लिंग, वचन, काल आदि के कारण जिनमें विकार हो जाता है, लिंग के कारण, वचन के कारण, काल के कारण जिनमें विकार उत्पन्न हो जाता है, वे शब्द क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द कहलाते हैं। और वे शब्द जिन पर लिंग, वचन, काल आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जो हमेशा समान रहते हैं, जिनके रूप में परिवर्तन होता ही नहीं है, वे सभी अविकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्द जो हैं वो अव्यय के रूप में जाने जाते हैं, जिनकी परिचर्चा हम विस्तार से आगे करेंगे। अच्छा लड़का, तो यहाँ लड़की की विशेषता क्या है? वो अच्छा है। अच्छी लड़की, लड़की की विशेषता क्या है? वो अच्छी। यहाँ देखिए आप, अच्छा जो विशेषण है और अच्छी भी क्या है? विशेषण है। लेकिन यहाँ लड़का पुल्लिंग है, इसलिए विशेषण क्या आ रहा है? अच्छा आ रहा है। और यहाँ लड़की है वो क्या है? स्त्रीलिंग है और उसकी विशेषता क्या है? अच्छी है।
तो रूप में परिवर्तन हो रहा है, किसके कारण हो रहा है? लिंग के कारण हो रहा है। पुल्लिंग आया तब तो अच्छा, स्त्रीलिंग आया तब क्या आया? अच्छी। ये विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। दूसरे रूप में और समझे, अच्छे लड़के, अच्छे लड़के। यहां देखिए आप, अगर लड़का एक वचन है तो अच्छा आ रहा है, और लड़का जब बहुवचन है, जातिवाचक संज्ञा बहुवचन है, तब विशेषण में क्या आ रहा है? रूप में परिवर्तन आ रहा है, अच्छे आ रहा है। तो कहने का मतलब लिंग के कारण भी विशेषण के रूप में परिवर्तन हो रहा है, और वचन के कारण भी विशेषण के रूप में परिवर्तन हो रहा है। इसलिए ये विशेषण कौन सा हो गया? विकारी विशेषण हो गया। अविकारी विशेषण, सुंदर घोड़ा। घोड़े की विशेषता क्या है? वो सुंदर है। सुंदर घोड़ी, घोड़ी की विशेषता भी क्या है? वो सुंदर है। इसका मतलब घोड़ा पुल्लिंग है, घोड़ी स्त्रीलिंग है, और पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के साथ में एक ही विशेषण प्रयुक्त हो रहा है, सुंदर। यहाँ विशेषण के रूप में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। दूसरे रूप में हम ये समझे, सुंदर घोड़े, यानी यहाँ बहुवचन करते हैं, सुंदर घोड़ा तब भी सुंदर विशेषण हो रहा है, सुंदर घोड़े तब भी विशेषण के रूप में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, घोड़े बहुवचन करने पर भी। इसी प्रकार सुंदर घोड़ी, सुंदर घोड़ियां, तब भी विशेषण के रूप में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। भारी पत्थर, भारी पत्थर, पत्थर है वो पुल्लिंग है, फिर भी भारी शब्द आ रहा है। और भारी लकड़ी, लकड़ी है, स्त्रीलिंग है, फिर भी क्या है? भारी जो है विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो रहा है। कहने का मतलब लिंग के कारण यहाँ कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। विशेषण का स्वरूप पुल्लिंग के साथ में वही है जो स्त्रीलिंग के साथ में था। तो ये सुंदर है, भारी है, ये कौन से विशेषण हो गए? अविकारी हो गए। अच्छा है, ये कौन सा विशेषण हो गया? विकारी विशेषण हो गया। तो दो रूप यहाँ स्पष्ट हुए। विशेष्य या उद्देश्य विशेषण के रूप, यानी विशेषण और उद्देश्य विशेषण, विशेषण है वो विशेष्य विशेषण और उद्देश्य विशेषण उसके रूप हैं, उसके बारे में हम जानते हैं। लंबी लड़की खेल रही है, तो लड़की की विशेषता क्या है? वो लंबी है। तो लड़की जो है वो स्त्रीलिंग है और एकवचन है। लंबी लड़कियां खेल रही हैं, तो लंबी क्या है? विशेषण है। और लड़कियां क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। तो स्त्रीलिंग बहुवचन है। तो यहाँ स्त्रीलिंग एकवचन है, यहाँ स्त्रीलिंग बहुवचन है, लेकिन रूप में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। किसके रूप में? विशेषण के रूप में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। कब? स्त्रीलिंग की स्थिति होती है तब। लंबा लड़का खेल रहा है, पुल्लिंग एकवचन है। लड़का क्या है? पुल्लिंग एकवचन। लंबे लड़के खेल रहे हैं, पुल्लिंग है, बहुवचन है। लेकिन यहां देखिए आप, लंबा एकवचन के साथ में, लंबे बहुवचन के साथ में प्रयुक्त हो रहे हैं। इसका मतलब विशेषण के रूप में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। कब? पुल्लिंग अगर आता है संज्ञा शब्द या विशेषण शब्द, तो उसके साथ में रूप में परिवर्तन होता है। कब? एक वचन और बहुवचन के रूप में, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के रूप में भी। तो पुल्लिंग आता है एक वचन, तब तो विशेषण एक वचन का रहेगा। अगर जातिवाचक संज्ञा है और बहुवचन है, तो उसके साथ में विशेषण भी क्या रहेगा? बहुवचन के रूप में रहेगा। ये रूप परिवर्तन हो रहा है। तो स्त्रीलिंग में रूप परिवर्तन नहीं होता है, पुल्लिंग में क्या होता है? रूप परिवर्तन होता है। किसका? विशेषण का। वह लड़की लंबी है, वे लड़कियां लंबी हैं। यहां भी एक वचन है और यहां बहुवचन है। पहले वाक्य में स्त्रीलिंग एक वचन, दूसरे वाक्य में स्त्रीलिंग बहुवचन है, लेकिन विशेषण के रूप में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। ये ध्यान देना। वह लड़का लंबा है, पुल्लिंग एक वचन। लड़का पुल्लिंग है और एक वचन है।
वे लड़के खेल रहे हैं, लंबे हैं, वे लड़के लंबे हैं, पुल्लिंग बहुवचन है। यहाँ देखिए आप, लड़का जातिवाचक संज्ञा है, एक वचन है, लेकिन विशेषण भी एक वचन के रूप में। लड़के जातिवाचक संज्ञा है और विशेषण जो है वो लंबे है, उसके रूप में परिवर्तन हो रहा है, वो भी बहुवचन के रूप में प्रयुक्त हो रहा है। तो पुल्लिंग की स्थिति आती है एक वचन और बहुवचन में, तो वहां विशेषण का रूप भी क्या है, बदलता है। लेकिन स्त्रीलिंग की स्थिति आती है, चाहे वो एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, वहां रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये अच्छा प्रश्न बना कि निम्न में से किस स्थिति में रूप में परिवर्तन होता है विशेषण के। तो पुल्लिंग की स्थिति में रूप में परिवर्तन होता है, स्त्रीलिंग की स्थिति में रूप में परिवर्तन नहीं होता। ये हम पढ़ रहे हैं विशेष्य या उद्देश्य विशेषण के रूप। तो विशेष्य और उद्देश्य विशेषण है, उसमें विशेषण आता है और वो स्त्रीलिंग है तो कोई रूप में परिवर्तन नहीं होता। और दूसरा है विधेय विशेषण। विधेय विशेषण में भी अगर स्त्रीलिंग आता है और वो विशेषण के रूप में है, वो एक वचन हो या बहुवचन, उसके रूप में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इन दोनों स्थितियों में रूप है वो क्या होता है, अपरिवर्तनीय होता है। किसका, विशेषण का। अभी हम उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण पढ़ रहे हैं, उसको और स्पष्ट कर सकते हैं। लड़की है वो संज्ञा है, कौन सी है, जातिवाचक, और लड़की से पहले यहाँ लंबी क्या है, विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। तो ये कौन सा विशेषण हो गया, उद्देश्य विशेषण या विशेष्य विशेषण हो गया। यहाँ देखो लड़की लंबी है, यानी लंबी जो विशेषण है वो लड़की के बाद में आया है, यानी विशेष्य के बाद में आया है, इसलिए ये विशेषण कौन सा हो गया, विधेय विशेषण हो गया। तो ये सारे उदाहरण ऊपर वाले तो क्या हो गए, विशेष्य विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं, नीचे वाले उदाहरण जो है वो विधेय विशेषण के उदाहरण के रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं। निर्देश नंबर 1, स्त्रीलिंग में विशेषण का रूप एक वचन व बहुवचन में समान रहता है, यानी अपरिवर्तनीय रूप रहता है। ये हमने इनसे स्पष्ट किया है। निर्देश नंबर 2, पुल्लिंग में विशेषण का रूप वचन के अनुसार बदलता है, यानी पुल्लिंग संज्ञा है और वहां विशेषण है तो उसका स्वरूप एक वचन और बहुवचन के साथ में बदलता है। जैसे अच्छा लड़का, अच्छी लड़की, यहाँ रूप परिवर्तन हो रहा है, यहाँ एक वचन है अच्छा है, यहाँ बहुवचन है, इसलिए क्या है, अच्छा, अच्छे है। तो आज हमने पढ़ा विशेषण का जो प्रारंभिक स्वरूप होता है उसके बारे में विस्तार से परिचर्चा की। आज का प्रेरक प्रसंग है आत्म दीपोभव। गौतम बुद्ध ने कहा है स्वयं को प्रकाशमान करो, अर्थात शिक्षा रूपी ज्ञान रूपी प्रकाश से व्यक्ति को स्वयं प्रकाशमान करें, स्वयं प्रकाशमान करना चाहिए, तभी वह दूसरों को प्रकाशमान करेगा। इसलिए हमें ज्ञान रूपी प्रकाश से स्वयं को प्रकाशमान करना अति आवश्यक है। धन्यवाद। सत्यमेव जयते।